प्रवासियों के मुद्दे पर केंद्र और राज्य में ठन गई इस खबर को प्रसारित किया। बाकायदा आधे घंटे चर्चा की। 14 अप्रैल को भी हमने पूछा था सरकार से, सुनो सरकार प्रवासियों की पुकार। इस मुद्दे पर भी बाकायदा हमने कार्यक्रम प्रसारित किया था और उसके बाद से लगातार केंद्र और राज्य के जनप्रतिनिधि और मंत्रियों पर से हम सीधे सवाल पूछ रहे थे, चाहे वो सांसद हों चाहे मंत्री हों। तमाम लोगों से हमारी फ़ोन लाइन के ज़रिए बातचीत होती रही, सवाल पूछे जाते रहे और आप लोग जो बड़ी तादाद में इस वक्त टीवी को देखते रहे हैं इस पूरे कोरोना काल के दौरान, और ख़ास तौर से वो प्रवासी मजदूर जो लगातार पत्रिका के विभिन्न प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे, अपनी आवाज़ उठाते रहे और उस आवाज़ को आज स्वीकारा गया है सरकारों की ओर से। केंद्र सरकार है उसने बाकायदा गाइडलाइन जारी की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी करके राज्यों के अंदर न केवल प्रवासी मजदूर बल्कि फंसे हुए विद्यार्थी, श्रद्धालु और पर्यटक, इन तमाम लोगों की आवाजाही का रास्ता साफ कर दिया है। लेकिन कुछ गाइडलाइन है वो दी गई हैं, कुछ सख्त दिशा निर्देश हैं वो दिए गए हैं। सभी को उस रूप में आने की अनुमति नहीं होगी कि तुरंत है वो आवाजाही शुरू हो जाए और उस तरह की तस्वीर बन जाए जिस रूप में 24 मार्च को या 14 अप्रैल को बनी थी दिल्ली और बांद्रा के अंदर। इस फैसले का मर्म समझिए, एक बार फिर से बारीकी से समझिए कि आपकी आवाजाही आसान होगी, लेकिन सरकारें तय करेंगी कि किसे कब जाना है और कौन जा सकता है, किसे किस बस में जाना है। तो कृपया इस खबर को सुनते हुए उन जगहों पर होड़ शुरू मत कर दीजिएगा, उन स्थानों पर पहुंचना शुरू मत कर दीजिएगा जहां से बस हैं वो जाती हैं, बस अड्डे या रेलवे स्टेशन है। अभी उस तरह से आवाजाही की अनुमति नहीं है। फिर से दोहरा दूं, पत्रिका टीवी पर तमाम जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं या इस वक्त जुड़े हुए हैं, केंद्र सरकार ने तय गाइडलाइन के मुताबिक मजदूरों की अदला बदली एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही की अनुमति दी है। लेकिन सरकार के अधिकारियों की बड़ी भूमिका रहेगी। स्वास्थ्य का चेकअप होगा। ये खुला आवाजाही का कोई रास्ता है वो नहीं खोल दिया गया है। बार बार आपको दोहरा रहे हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी पालना करनी ज़रूरी है। सरकार ने गाइडलाइन जारी की है लेकिन बड़ी एहतियात है, उसके साथ में ये काम करना होगा। इसको बार बार आपको सुन लीजिए, समझ लीजिए। और मैं चाहूँगा कि पत्रिका टीवी, हमारी जो पीसीआर टीम है, लगातार वो हेडर में चलाए कि ये खुली आवाजाही की कई छूट नहीं है। इस छूट का मतलब ये है कि सरकार के अधिकारी पूरे सिस्टम को बनाएंगे। 2 राज्यों के अधिकारी हैं, वो पूरी व्यवस्था को बिठाएंगे। आपके आने जाने का इंतजाम होगा, स्वास्थ्य परीक्षण होगा। जो स्वस्थ होंगे वो एक राज्य से दूसरे राज्य जा पाएंगे, जो स्वस्थ नहीं है उनको वहीं रहना होगा। जो अपने गंतव्य पर पहुंच रहे हैं उनको भी वहां पर क्वारंटाइन है, अपने क्षेत्र के अंदर रहना पड़ेगा। जो राज्यों की जो गाइडलाइंस है अलग अलग सरकारों ने तय की है, ज़िलेवार जो स्थितियाँ उसके मुताबिक उन हालातों को समझना पड़ेगा, उनकी पालना करनी होगी। इसीलिए एक बार फिर से लगातार हम अपील कर रहे हैं कि उस तरह की स्थिति कतई मत बनाइएगा जिस रूप में रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर लाखों की भीड़ उमड़ जाया करती है इस लॉकडाउन के इस पूरे काल के अंदर। अपने आप में काला अध्याय था जब भी तमाम लोग हैं वो एक जगह पर लाखों की और हज़ारों की तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग की जो अनिवार्यता है उसकी धज्जियाँ उड़ जाती हैं। इसलिए आपके लिए ये लगातार जानकारी हम दे रहे हैं कि गृह मंत्रालय ने अनुमति दे दी है कि राज्यों के भीतर आपस में मजदूर हैं, विद्यार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, जो भी लोग फंसे हुए हैं उनकी आवाजाही की अनुमति दे दी गई है। लेकिन ये आवाजाही आप स्वयं नहीं करेंगे, अधिकारियों के जरिए पूरी आवाजाही होगी। बाकायदा मॉनिटरिंग का एक सिस्टम तैयार होगा, सभी एक एसओपी है वो तैयार करेंगे। इसके बाद में ये आवाजाही सुनिश्चित होगी। 2 राज्यों की सहमति है वो ज़रूरी होगी। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो जब तक सहमति नहीं देंगे आपकी आवाजाही उस रूप में आसान नहीं होगी। इसलिए कतई भगदड़ है वो ना मचाएं। एक बार फिर से हम आपको इस खबर के ऊपर लिए चल रहे हैं कि जहाँ पर गृह मंत्रालय ने अभी स्थिति है वो स्पष्ट करती है, आवाजाही की अनुमति दी है देशव्यापी, लेकिन वो भी अधिकारियों के बीच में। और इस बीच हमारे साथ में राजस्थान में जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं संजीव शाक्य, लगातार हमारे साथ में जुड़ते रहे हैं पत्रिका टीवी पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार ने ये अनुमति जारी कर दी है, जो लगातार पत्रिका टीवी पर आप आवाज़ उठाते रहे, आप
समेत तमाम जो मज़दूर हैं या श्रमिक हैं, जो फंसे हुए लोग हैं, वो अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे, न केवल टीवी पर, फेसबुक और यूट्यूब पर। जहां देखिए ये संदेश आता था कि हमें यहां से निकालिए, हमें अपने घर पर जाना है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसको माना है, लेकिन किस रूप में इसको देख रहे हैं, पहला रिएक्शन आपका? संजीव शाक्य, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ। हाँ सर, नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार। ये सरकार ने जो फैसला लिया है, इसको किस रूप में देख रहे हैं? सर ये तो अच्छा लिया है, लेकिन सर ये समस्या आ रही है। मैंने 21 मार्च से लेकर 29 मार्च तक आज तक मैं ये खाने के लिए प्लस जो अपने राशन का बट रहा है उसे वितरण के लिए मैं आवाज उठा रहा हूँ, आज तक किसी ने नहीं सुनी सर। और जब मेरी संस्था एक यूथ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मैं अध्यक्ष हूँ जिले का, और मैं आपसे बिल्कुल, आपकी बात सही है। कोरोना का संक्रमण काल जिस रूप में है, परेशानी की बात हम कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं इस वक्त आपसे पूछ रहा हूं कि आपका रिएक्शन क्या है? सरकार ने जो फैसला लिया है उस पर आपका क्या कहना है? पहला सवाल, फिर आप इसका जवाब दे देंगे, मैं दूसरा सवाल करूंगा। सर ये तो अच्छा लिया है। जो फंसी हुई है यहाँ पर, हमारे कम से कम यहाँ पर 4,000 वर्कर हैं जो सिलाई करते थे, जो फैमिली के रहते हैं, सिलाई करते थे, सफाई करते थे, तो उनको वो यही आवाज उठा रहे हैं। वो यही कहते हैं सर अगर मुझे खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो कम से कम मुझे यूपी पे भेजा जाए। जी, अब स्थितियां क्या है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्योंकि अभी आप सुनिए, सवाल सुनिए। आप यहां पर, तमाम लोग यहां पर हैं, यकीनन परेशानी के अंदर होंगे। जो रूटीन रूप में जो आपकी दिनचर्या है वो उस रूप में नहीं हो रही है, खाने की भी समस्या होगी, रहने की भी होगी। लेकिन कई लोग हैं वो कह रहे थे कि हमें अब जाना है। अब सरकार ने अनुमति दे दी और ये कहा है कि जिस राज्य में या जिस जिले के अंदर आप जा रहे हैं वहां के जो नियम हैं क्वारंटाइन के, उनको भी आपको पालन करना पड़ेगा। तो सीधी एंट्री तो उस रूप में भी नहीं है। तो ऐसे में क्या मजदूर हैं वो, उनके दिमाग में कोई अलग थॉट आ रहा है या अभी भी लगातार वो अपने घर पे जाने की बात कर रहे हैं? वही उनको एक ही यही है, उनको यही कह रहे हैं। मेरे ये पता नहीं है कि लॉकडाउन कब तक, वही सर यही उनके दिमाग में आ रहा है, कब तक चले, कब तक रहे, मुझे घर पर पहुंचाया जाए। मैं 15 दिन 14 दिन जो भी है ताप में मैं ले लूँ। जैसे स्कूल में व्यवस्था में जैसे यूपी के अंदर की गई, कहीं अस्पतालों में रही कहीं की गई, तो वहाँ रुकने के लिए वो तैयार है सर, वहाँ रुकने के लिए तैयार हैं। ऐसे में जो स्किल्ड लेबर हैं, जो अलग अलग फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, क्या वो अपने गंतव्य स्थान पर जाने के बाद में जब स्थितियां सामान्य हो जाती हैं तो वापस लौटने का भी इरादा रखते हैं, या उनको लगता है कि परिस्थितियां जिस रूप में बनी हैं हमें अपने ही राज्य में वहां पर रहने की ज़रूरत है, अब ये हो गया? सर जो परिस्थितियां इनको 21 तारीख से लेके आज 29 तारीख होगी सर, उनको न खाने के लिए दिक्कत, जो समस्या में जो जितना मेरा कर्ज है, मैंने सूखा राशन भी बांटा अपनी संस्था लेकर, मैंने पैकेट्स भी खाने के लिए हर चीज बांटा है, और मैंने आज 31 दिन हो गए। मेरा सवाल ये, बिल्कुल आपने काम किया है, तभी आप यहाँ पे पत्रिका टीवी पे फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल ये कि जो लोग हैं, हाँ तो उनका यही कहना है सर, जो समस्या झेली उसने, वो कह रहे अब तो ऐसा है कम से कम 3-4 महीने वो रुक के तभी आएंगे कार्य वर्कर, 3-4 महीने रुक कर आएंगे अलग अलग औद्योगिक इकाइयों के अंदर जो काम कर रहे हैं। जी जी, जो सिलाई करते, छपाई करते, जैसे मैं अभी भी सांगने में गया, उनकी बातें सुनी, सब लोग यही कहते हैं सर के भाई साहब मुझे जैसा हो मुझे भेजा जाए, मुझे यूपी भेजा जाए, घर भेजा जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए संजीव शाक्य। एक रास्ता खुला तो सवाल ये भी खड़े हुए कि जो तमाम लोग हैं, आवाजाही उनकी शुरू हो जाएगी तो फिर जो राज्यों के पास में श्रम शक्ति है, क्या उस पर नए सिरे से मंथन की ज़रूरत होगी? जिस रूप में संजीव शाक्य हैं, वो नुमाइंदगी करते हैं औद्योगिक जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनकी आवाज़ लगातार पत्रिका टीवी पर उठाते रहे हैं। जब उनसे पूछा गया, वो कह रहे हैं कि कम से कम 3 से 4 महीने बाद कोई श्रमिक है वो वापस लौटना चाहेगा, स्थितियां सामान्य होने के बाद में। ये एक बड़ी चिंता की बात हो सकती है, न केवल राजस्थान सरकार के लिए बल्कि सभी राज्य सरकारों के लिए।